बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, या स्ट्रेट कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। 3 पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखता हूँ। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम अपना जो है वो पार्ट डिस्कस करते हैं। सेम जो है बेटा हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स डेंसिटी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी सेम हमारा बेटा टॉपिक है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर हमने पढ़ी थी बेटा। स्ट्रेट कंडक्टर हमने पढ़ी थी, उसके अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है बेटा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म की होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर बेटा, ठीक है, विथ कोसेंट्रिक सर्कल्स बेटा। कोसेंट्रिक का भी हमने मकसद समझा था, कोसेंट्रिक सर्कल्स बेटा। दूसरी पॉइंट के डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी डिटरमाइंड using right hand grip rule बेटा, ठीक है, ये हमने किया था। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट बेटा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives direction of B at that point, ठीक है। तीसरी हमने ये बात पढ़ी थी, बायोट एंड सेवर्ट लॉ कैन बी used to find magnitude of B at any point outside conductor। और उसने फार्मूला में दिया था कि किसी भी जगह पे म्यू नॉट आई अपन 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था बेटा। ये 2-3 चीजें थी जो आपके माइंड में वापस होनी चाहिए ताकि हम अपना नेक्स्ट जो है वो सेक्शन कंटिन्यू करें। तो बेटा हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट गुजरता है तो स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है, और उसके बाहर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन हम देखते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स की कर्लिंग जो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सर्कुलर होने की वजह से इसका डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन होता है, क्योंकि सर्किल का डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन होता है, इसलिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसका डायरेक्शन देखने के लिए हम टेंजेंट का सहारा लेते हैं। और किसी भी जगह पे अगर मैग्नीट्यूड हम फाइंड करना चाहें तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ लगेगा। और बायोट एंड सेवर्ट लॉ, बियो एंड सेवर लॉ जिसको हम कहते हैं, तो बियो एंड सेवर लॉ जो होता है वो स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाई होता है, और वो कहता है कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है कंडक्टर में से करंट पे, और डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। इसका मकसद है कि किसी भी कंडक्टर के बाद
मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, कल हमने डिस्कस की, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस करती है, डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और जो चीज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो हमने ये कल यहाँ तक जो है बेटा पढ़ा था। आज हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम करते हैं बेटा के बी ऑफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स बेटा, बी ऑफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, बी ऑफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हेन करंट flows in opposite डायरेक्शन। जब दो कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हम डिस्कस करेंगे बेटा। आप इसको इस तरह से ले ले बेटा, सपोज करें ये हमारे पास दो कंडक्टर्स है बेटा, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये एक दूसरे से डिस्टेंस आर पे रखे हुए, और आप समझे इनके दरमियान वैक्यूम है बेटा, ठीक है। अब एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक में करंट क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बेटा। अब हम देखेंगे इन दोनों कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से बनती है और कैसे बनती है, इसको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। सपोज करें बेटा आपके पास दो कंडक्टर्स है, एक हमारे पास बेटा कंडक्टर ये है, ठीक है, ये कंडक्टर वन होता है बेटा, ये इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है। और दूसरा कंडक्टर बेटा ये है, ठीक है, और इसमें करंट जो गुजर रहा है बेटा, इसमें करंट गुजर रहा है I2 बेटा। दोनों कंडक्टर में करंट गुजर रहा है बेटा I1 I2 बेटा, ठीक है। दोनों में से ये करंट गुजर रहा है और अपोजिट है, सॉरी मैंने डायरेक्शन दोनों का सेम बना दिया बेटा, मैंने ऊपर लिखा है कि अपोजिट है, ठीक है। अगर अपोजिट है इसका मकसद है कि इसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है बेटा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा। तो इसका पहला करेंगे बी बिटवीन टू कंडक्टर्स बेटा, दो कंडक्टर के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, ठीक है। दोनों के दरमियान क्या होती है बेटा, दोनों के दरमियान सपोज करें हम एक पॉइंट पी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस पॉइंट पी पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कंडक्टर्स के दरमियान है, तो जाहिर सी बात है दोनों कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इस कंडक्टर की फील्ड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, इस कंडक्टर की भी फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, दो कंडक्टर की फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड बनेगी। अगर अकेला कंडक्टर होता जैसे हमने कल किया था तो उसकी फील्ड ही एक बनी थी, सिंपल फार्मूला बन गया। लेकिन दो कंडक्टर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, दो कंडक्टर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इनके दरमियान एक फील्ड नहीं बनेगी, दो बनेगी। जब दो फील्ड्स एक जगह पे आती है ना तो फिर हम रिजल्टेंट फील्ड कहते हैं बेटा, ठीक है। देयर आर टू फील्ड्स, देयर आर there are two fields at point P बेटा, दो होंगी, ठीक है।
B1 एंड B2। अब रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा दोनों की वेक्टर सम, क्योंकि बेटा ये जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी वेक्टर सम बेटा। ठीक है, अब वेक्टर सम के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे देखें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए बेटा, आपको पता है कि हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है बेटा, अब इस कंडक्टर में करंट कंडक्टर 1 में ऊपर की तरफ है, तो मैंने जब इस तरह से किया बेटा, देखे ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं इसके हिसाब से इसको ग्रिप में लूंगा बेटा, तो थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में ऊपर गया, फिंगर का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? फिंगर का डायरेक्शन अंदर आ गया। इसका मतलब है बेटा कि इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बी की डायरेक्शन इनवर्ड है बेटा, B1 का डायरेक्शन इनवर्ड है बेटा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस साइड पे इनवर्ड है तो इस साइड पे क्या होगा? आउटवर्ड होगा, क्योंकि इस साइड पे बेटा इस तरह इनवर्ड होता है, इस साइड पे क्या हो जाएगा? आउटवर्ड होगा। इसका मकसद है कि B1 का डायरेक्शन ये है बेटा। ठीक है, ये डायरेक्शन किसका आ गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन आ गया। मींस पॉइंट P पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है उसका डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि करंट 2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बेटा। देखे, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है बेटा। अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन थंब डाउनवर्ड, तो यहाँ पे भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। तो बेटा B2 का डायरेक्शन जो होता है, B2 का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है बेटा। B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन बेटा अगर इस तरह हो जाता है, इस तरह से कि अगर यहाँ पे, ये मैं जबरदस्ती नहीं बना रहा कि आप समझोगे कि मैं जबरदस्ती, अगर आप इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं, बना ले। थंब को आपने करंट के डायरेक्शन में रखना है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, फिर आपसे कोई और डायरेक्शन बनेगा नहीं। तो ये होगा बेटा इस तरह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो देखे बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये B2 बेटा। ठीक है, B2 का डायरेक्शन इस तरह से। तो क्या लिखोगे आप बेटा? तो आप लिखोगे, आप इसको लिखोगे कि एट पॉइंट P both fields B1 and B2 are in same direction। बेटा दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। और आपको पता है बेटा, दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा, इसका मकसद है कि दोनों या नॉर्थ होंगे या दोनों क्या होंगे? साउथ होंगे। जब दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होगा बेटा, तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि इन दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड जो होता है, सॉरी, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर conductors will repel each other, will repel each other। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन जो होता है वो एक दूसरे से सेम है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि दोनों कंडक्टर्स में के दरमियान जो फील्ड होती है बेटा, उसका डायरेक्शन सेम होता है। सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसका मकसद है या दोनों का बिटवीन नॉर्थ है या दोनों का बिटवीन साउथ है,
तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी बेटा। एज फील्ड्स आर वेक्टर्स एंड आर इन सेम डायरेक्शन, therefore resultant field resultant field B हो जाएगी इज इक्वल टू B1 प्लस B2, क्योंकि जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 होती है तो उनको हम क्या करते हैं, सम देते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई R1 प्लस हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपन 2 पाई R2। तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपन 2 पाई कॉमन I1 अपन R1 प्लस I2 अपन R2। इस तरह से रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। तो आपके पास रिजल्टेंट फील्ड का फार्मूला आ गया बेटा। ये रिजल्टेंट फील्ड है इनके दरमियान, इनके दरमियान ये रिजल्टेंट फील्ड आ गई बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा कि इनके दरमियान जो रिजल्टेंट फील्ड होती है, ये रिजल्टेंट फील्ड जो होती है वो हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 अपन R1। अब R1 कौन सा है बेटा, ठीक है, अब I1 और R1 में यहां पे बनाता हूं बेटा। ठीक है, ये जो बेटा इस पॉइंट P का डिस्टेंस बेटा, पॉइंट P है बेटा, इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो कंडक्टर 1 से होगा R1 होगा, और पॉइंट P का डिस्टेंस जो कंडक्टर से बेटा इस तरह से जो सेकंड कंडक्टर से होगा वो R2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो फील्ड्स एग्जिस्ट करती है और दोनों फील्ड्स के डायरेक्शंस क्या होते हैं बेटा, अंदर की तरफ होते हैं, दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम रिजल्टेंट फील्ड बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं बेटा कि थीटा इज इक्वल टू 0, वेक्टर्स आर एडेड बेटा, वेक्टर्स को ऐड करते हैं बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास बेटा दो कंडक्टर्स के दरमियान बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और दोनों कंडक्टर के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फिर तो चाहिए बेटा, बुक में तो फार्मूला भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर फार्मूला भी नहीं लिखेगा, डायरेक्शन सेम होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का दोनों रिपेल करेंगे। बुक में तो रिपेल भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं ना लिखूं रिपेल, बुक में तो रिपेल भी नहीं लिखा, सेम होगा बेटा इसका। तो रिपेल भी होंगे दोनों अपोजिट। अब एक तो अब मसला ये होता है कि आप लोग हर चीज में रटा लगा लेते, अपोजिट चार्जेस है अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर चार्जेस है रिपेल, उसी चीज को उठा के यहाँ पे लगा देते हो। अपोजिट डायरेक्शन में अगर कंडक्टर है तो अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये होगा, आप देख लें, कंडक्टर ऊपर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये B1 का डायरेक्शन अंदर की तरफ है बेटा, ये फिगर्स देख ले एक बार फिर, डायरेक्शन इसका करंट डाउनवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है, देखें इसके अंदर भी फिंगर सेम डायरेक्शन में बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा बिटवीन। ठीक, अब ये हो गया बेटा। ठीक है, बाकी और कोई मिस्टेक है तो आप बता दे बेटा, कोई लिखने में आ गई, कोई B1 में आ गई, कोई B2 में आ गई तो बता दे, बाकी डायरेक्शन से सही किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसका एक स्पेशल केस आता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस आता है बेटा, इसका स्पेशल केस क्या आता है, इसका स्पेशल केस ये आता है, इसका स्पेशल केस ये होता है कि दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन जो हो, सॉरी, करंट इक्वल हो। ठीक है,
अगर दोनों कंडक्टर में करंट इक्वल हो और उनके दोनों का डिस्टेंस पॉइंट का सेम हो, मींस सेंटर। ठीक है बेटा, ये हो जाए इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बेटा ये है, तो ये हो जाएगा R/2 मींस एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बेटा हो जाएगी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I अपन 2πr बेटा, इस तरह से हो जाएगी। तो ट्वाइस जो होगी बेटा, दोनों का करंट अगर इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस के बराबर डबल हो जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से बेटा। अभी मैंने सिर्फ कहां पे निकाला है, बी बिटवीन टू कंडक्टर्स। अभी मैं निकालता हूं बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, बी इसका केस मैं करता हूं कि बी एट एनी पॉइंट along right or left of conductors बेटा, राइट या लेफ्ट पे बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा बेटा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूं बेटा, इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ बेटा I1, और इस कंडक्टर में बेटा करंट नीचे की तरफ I2 बेटा। ठीक है, अब बिटवीन का किस्सा खत्म हुआ। अब हम करते हैं बेटा लेफ्ट साइड पे। अगर ये पॉइंट बेटा लेफ्ट साइड पे होती है और ये पॉइंट है बेटा लेफ्ट साइड पे, इससे डिस्टेंस R1 है और इससे डिस्टेंस बेटा R2 है। R2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड कंडक्टर और R1 डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर। बेटा देखे, इसकी फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा बेटा, फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा B1 का बेटा, इस तरह से। अब इसका देखेंगे बेटा, इसका कैसे देखेंगे, इसका देखेंगे इस तरह से बेटा। थंब डाउनवर्ड है तो फिंगर अंदर जा रही है, तो B2 का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। B2 का डायरेक्शन यहाँ पे होगा बेटा अंदर की तरफ B2 का। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू B1 माइनस B2। यहाँ पे B1 स्ट्रांग होगी, B1 स्ट्रांग होगी B2 से। क्यों? इसलिए कि R1 छोटा होगा R2 से। मैंने रिजल्ट लिख दिया है, रीजन बेटा। देयरफॉर आप करोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपन 2π R1 बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, अपन 2 में कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे 2 में कैंसिल कर सकते हैं बेटा इस फार्मूले के। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस म्यू नॉट I2 अपन 2π R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2π बेटा कॉमन। ठीक है, I1 R1 माइनस I2 R2, इस तरह से बेटा ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा अलोंग इस तरह से एट P, या एट आप पॉइंट Q कर दे बेटा, ये पॉइंट Q है बेटा, एट Q लेफ्ट ऑफ कंडक्टर्स बेटा। ठीक है, अब अगर राइट की तरफ मैं करूं बेटा, राइट की तरफ जो पॉइंट P करूं बेटा, सपोज करें अगर मैं पॉइंट P है बेटा, पॉइंट Q है, राइट साइड पे करता हूं बेटा, पॉइंट Q है, ये हो जाएगा डिस्टेंस बेटा R2 और ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस R1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वही किस्सा होगा बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का B1 का डायरेक्शन अंदर होगा बेटा, B1 का बेटा B1 का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा
B1 और B2 का डायरेक्शन जो होगा बेटा बाहर की तरफ होगा इस तरह से। ठीक है बेटा, ये B2 का डायरेक्शन बाहर की तरफ है बेटा, इसका अंदर की तरफ होगा बेटा। ठीक है, इसका जो होगा अंदर की तरफ होगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा बेटा एट क्यू राइट साइड, एट क्यू राइट ऑफ कंडक्टर्स बेटा। राइट ऑफ कंडक्टर्स पे अगर आप करोगे तो बेटा वही सेम फार्मूला लगेगा, सिर्फ फर्क यह आएगा B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 होगा बेटा। क्यों होगा, बिकॉज B2 ग्रेटर देन B1 होगी, क्योंकि R जो बेटा 2 है वो लेस देन R1 है। और इसका फार्मूला आ जाएगा बेटा म्यू नॉट अपन 2 पाई बेटा I2 अपन R2 माइनस I1 अपन R1। ये फार्मूला बेटा, ये फार्मूला आप याद करें ना करें मसला नहीं है, लेकिन हाँ हाँ आए जी, आर 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 ही तो बाबा, इतने बच्चे आप भी नहीं, R2। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी। तो ये हो जाएगा I2 अपन R2। अब R2 है वो लिखने में आए आ गया, तो अब क्या करें भाई आप लोगों को। तो ये हो गया बेटा इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि दो कंडक्टर्स अगर है, उनके दरमियान अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उनके दरमियान अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे डायरेक्शन सेम होगा, वो रिपेल करेंगे। उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होगा बेटा, उनके दरमियान जो होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है बेटा। ठीक है, इस तरह से उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होगा, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर कंडक्टर में करंट कौन सा होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है बेटा। ठीक है, अब आखिरी फार्मूला डिस्कस करते हैं बेटा। क्या आपको पता है बेटा कि ये दोनों कंडक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो या एक दूसरे को, अभी मैंने लिख दिया, अब बात फाइनल हो गई कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मींस फोर्स लगाएंगे ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कितनी लगाए, मैग्नेटिक फील्ड्स का मैंने फार्मूला कर दिया, उनके दरमियान कितनी होगी, उसके लेफ्ट साइड पे कितनी होगी, उसके राइट साइड पे कितनी होगी, उसके फार्मूले मैंने लिख दिए। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, अब मैं करता हूं फोर्स का फार्मूला बेटा, आखिरी फार्मूला इसका। ठीक है, तो अब मैं करता हूं बेटा फोर्स का फार्मूला बेटा। फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स। बेटा ये फार्मूले दिए हुए हैं मुख्तलिफ बुक्स में, किसी में किसी का दिया हुआ है, किसी में किसी का, मैं कलेक्टिव करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। किसी में एम्पियर्स लॉ के बीच में जो है वो घुसा दिए गए फार्मूले, तो मैं सबको जिसकी जहां पे जगह है ना वहां पे कर रहा हूँ बेटा। कोई आप ये नहीं समझिएगा मैं फजूल कर रहा हूँ, सब फार्मूले किसी के एक्सरसाइज में दिए गए हैं, किसी के कहीं पे दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में, आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर सब फार्मूले मौजूद है। देखिए बेटा, सपोज करें ये कंडक्टर 1 है बेटा, थोड़ा ध्यान से बेटा, ये कंडक्टर 1 है, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है बेटा। सपोज करें ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, सर्कुलर होती है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम दूसरा कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टर 2 बेटा। ये कंडक्टर 2 आप सपोज करें किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है बेटा, ये कंडक्टर 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 के अंदर रखा हुआ है। अब सपोज कर ले कि सपोज
कंडक्टर 2 में लिख देता हूं, ठीक है। सपोज कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड इन B1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर 1 के अंदर रखा हो। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर 1 की, ठीक है। अब ये कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है बेटा, ये डिस्टेंस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है बेटा। कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड, सपोज कंडक्टर 2 बेटा, कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड इन B1। बेटा कंडक्टर 2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है बेटा, B1 के ऊपर पड़ा है। और आपने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, बेटा ये कंडक्टर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बेटा, कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो आपको पता है कि वी नो इफ we know that conductor 2 will experience magnetic force F। बेटा हमें पता है कि कंडक्टर 2 मैग्नेटिक फील्ड F एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे फोर्स लगेगी। तो बेटा फोर्स ऑन कंडक्टर 2, आपको पता है बेटा फोर्स का फार्मूला है बी। बेटा किसकी बी में, B1 है, कंडक्टर 1 की फील्ड में। आई किसका, वो कंडक्टर का अपना बेटा, क्योंकि फोर्स उस करंट पे डिपेंड करती है जिसमें। और L मींस लेंथ इनटू साइन थीटा बेटा, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगी बेटा B1 बायोट सेवर्ट लॉ कहते हैं B1 होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू I2 L साइन थीटा। ये आ गया फोर्स का फार्मूला, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R साइन थीटा बेटा। ये आ गया आपके पास बेटा फार्मूला। किसका फार्मूला आ गया बेटा, फोर्स का फार्मूला आ गया कि दो कंडक्टर्स के दरमियान जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला, ठीक है। फिर ये फार्मूला कैन बी यूज्ड, फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी कंडक्टर्स बेटा। conductors whether current in same direction और अपोजिट डायरेक्शन। बेटा ये फार्मूला जनरल है, करंट सेम में हो या अपोजिट में हो, ठीक है बेटा। अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, फार्मूला इस्तेमाल कर सकते। दो कंडक्टर के दरमियान अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो भी फोर्स के लिए ये इस्तेमाल कर सकते। ये बेटा फोर्स का फार्मूला जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स when current is in same direction। जब करंट जो होता है बेटा सेम डायरेक्शन में होता है। अब सेम डायरेक्शन का किस्सा करते हैं। सेम डायरेक्शन वाले क्या करेंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में ये होगा बेटा, दोनों में अगर करंट I1 है इस तरह से, अगर दोनों में करंट होगा बेटा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका भी पहला किस्सा के बी बिटवीन कंडक्टर्स बेटा, ठीक है, बिटवीन टू कंडक्टर्स,
ठीक है, दो कंडक्टर के दरमियान बेटा सपोज करें हम बनाते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, बेटा इनके दरमियान डिस्टेंस आर है बेटा और ये पॉइंट पी है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पी का इससे डिस्टेंस r1 है और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस बेटा r2 है। अब हम देखते हैं बेटा कि किस तरफ होगी। देखें बेटा ये इस तरह होगी, ठीक है बेटा, ये इस तरह होगी बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो B1 का डायरेक्शन जो होगा बेटा, B1 का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा बेटा। B1 का डायरेक्शन अंदर, देखें ये इसमें करंट अपवर्ड है तो B2 का डायरेक्शन क्या होगा, B2 का डायरेक्शन बेटा, B2 का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। दोनों फील्ड्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगी बेटा। बोथ फील्ड्स, ठीक है, बोथ फील्ड्स B1 एंड B2 आर इन opposite direction, therefore conductors will attract each other। यहां पे अट्रैक्शन होगी बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर करंट्स सेम डायरेक्शन में होंगे, B1 का अंदर डायरेक्शन, B2 का बाहर डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड एज B1 एंड B2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा B1 माइनस B2 बेटा। तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट I2 2 पाई R बेटा 1 और R2। इन केस B1 स्ट्रांग है B2 से तो ये होगा म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 अपन R1 माइनस I2 अपन R2 बेटा। ये फार्मूला तब लगेगा जब B1 स्ट्रांग होगी B2 से बेटा। अगर B2 स्ट्रांग है, जरूरी नहीं B1 स्ट्रांग हो, I1 हो सकता है बड़ा हो तो B1 स्ट्रांग होगी, I2 बड़ा है तो B2 स्ट्रांग होगी, कोई भी हो सकता है। इन केस ऑफ B2 ग्रेटर देन B1 है बेटा, तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी B2 माइनस B1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 R2 माइनस I1 R1, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, अगर B1 स्ट्रांग होगी ये लगेगा, B2 स्ट्रांग होगी ये लगेगा बेटा। ठीक है, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को बेटा जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये B1 अगर स्ट्रांग होगी ये लगेगा, B2 अगर स्ट्रांग होगी ये लगेगा बेटा। ठीक है, तो ये फार्मूलास आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये लगेगा B1 ग्रेटर देन B2 है, ये होगा B2 ग्रेटर देन B1 है तो बेटा। ठीक है, अब अगर मैं करता हूं बेटा लेफ्ट साइड पे, सपोज करें मैं लेफ्ट साइड पे करता हूं बेटा, क्यों है यहाँ, इसका डिस्टेंस R1 है और इसका डिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा B1 का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और B2 का डायरेक्शन बेटा, B2 का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा B1 इस तरह होगी और B2 इस तरह होगी, तो लेफ्ट साइड का फार्मूला मैं लिख देता हूं बेटा, B
ऑन लेफ्ट साइड बेटा। ये फार्मूले आप याद करें न करें मसला नहीं है बेटा। लेफ्ट साइड पे हो जाएगी बेटा, लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1 माइनस B2 म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 अपन R1 माइनस I2 अपन R2 बेटा। अगर हम राइट साइड पे करें बेटा, कोई भी पॉइंट है बेटा, अगर हम यहाँ पे राइट साइड पे करते हैं बेटा, तो इसका डिस्टेंस R2 होगा और इसका डिस्टेंस R1 होगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो B2 होगी वो अंदर की तरफ होगी और B1 जो होगी बेटा इस तरह से। एक मिनट बेटा, ये मैं यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, एक मिनट बेटा, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहें ये होगा बेटा, देखिए इसकी इस तरह होगी और इसकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, मैंने इस तरह बना दी बेटा। ये इस तरह होगी तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा बेटा, B2 का डायरेक्शन सेम होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये का रटा भी लगा सकते हैं। अगर बीच में अपोजिट है तो साइड में क्या होगा, सेम होगा बेटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से बेटा, प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा बेटा, B1 और B2 दोनों का। तो दोनों का बेटा B ऑन लेफ्ट, सॉरी राइट साइड पे, राइट साइड पे ये आ जाएगा, राइट साइड पे इस तरह से आ जाएगा कि B इज इक्वल टू बेटा B1 प्लस B2 सेम फार्मूला, क्योंकि सम में कोई फार्मूले में चेंज नहीं आएगी। I1 अपन R1 प्लस I2 अपन R2, क्योंकि बेटा जब बीच में अपोजिट होगा तो साइड पे क्या हो जाएगा, सेम होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे बेटा, जैसे यहाँ पे होता है ना बेटा इस तरह से, कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जब साइड पे अपोजिट है तो बीच में क्या हो रहा है बेटा, बीच में सेम आ रहा है, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है बेटा, सेम, तो साइड पे क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो इस सेंस में आप इसको देख सकते हैं। तो अगर दोनों कंडक्टर में करंट बेटा सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सॉरी अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, इस तरह से। तो आप इसको कर सकते हैं कि कंडक्टर यहाँ पे रिपेल करेंगे क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर करंट सेम में होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, फार्मूलाज आप याद करें न करें आपकी मर्जी है, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिए हैं। बाकी जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वगैरह जो है वो करने हैं, और फोर्स का फार्मूला वही सेम रहेगा बेटा। फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स बेटा, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स का अगर फार्मूला करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L साइन थीटा अपन 2 पाई। ये मैंने आपको पहले भी लिख दिया है कि करंट का डायरेक्शन कोई भी हो, उससे अट्रैक्शन